हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों एसबीआई का एडमिट कार्ड भी आ गया है। जिन जिन दोस्तों का पेपर हो वो लोग अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए। दोस्तों मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा ये समस्या हो जाती है, गले में मुझे दिक्कत हो जाती है। तो आवाज़ अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी और यू पंक्ति एक में दक्षिण दिशा के सम्मुख बैठे हैं, जबकि ए बी सी डी ई और एफ पंक्ति 2 में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। दोस्तों ये पैरेलल लॉ का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो कहा गया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें दो पैरेलल लॉ को खींच लेना होता है और जैसा कहता है वैसा दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हैं, 12 हैं, तो एक एक में 6 आएंगे। इसको ऐसे ही कर लेते हैं और एक पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से दोस्तों। और उसके बाद एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब ऊपर नीचे देख रहे हैं तो क्या ही एरो बनाना। आगे जैसा कहा जाता है वैसा लिख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, तो मतलब पी क्यू आर एस टी जो है ये ऊपर की साइड में हो गए, पी क्यू आर एस टी यू, और ये सभी दक्षिण देख रहे होंगे। अगला क्या है, ए बी सी डी ई और एफ। ये कट रहा है थोड़ा, इसको मैं सही करता हूँ। आप सही है। तो उसके बाद कंडीशन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। ए बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा और पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, ए जो है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो जब बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ए जो है एक ही छोर पर आएगा और वो है बायां छोर, दाहिने पे जा ही नहीं सकता क्योंकि वो बी से बाएं है। तो जैसा कहा गया है वैसा हम रखते हैं। ए को यहाँ रखते हैं और तीसरे स्थान पर है तो बीच में 2 का गैप आएगा और बी के बाएं से है, और इसमें भी यही करते हैं इस तरीके से। अगले पढ़ते हैं, बी और पी के सम्मुख व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन को, ये क्या कहना चाहता है। बी और पी के सम्मुख मतलब ये बी है और पी के जो सम्मुख रहेगा उसके बीच में होगा। मतलब कि पी के सम्मुख मान लेते हैं ये व्यक्ति है और ये बी है, तो इसके बीच में एक व्यक्ति आएगा इस तरीके से। इस कंडीशन को नोट भी ऐसे करना होता है, पर इसमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन के आ रहा है कि पी और बी के बीच अगर एक व्यक्ति है तो पी का स्थान 2 होगा, 2 स्थान पे पी आएगा। एक पी जो है यहाँ पे आ सकता है इसके सम्मुख और बी के बीच एक हो जाएगा और एक पी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वजह से जब दोनों बन के आ रहा है तो हम एक एक करके दोनों पे रखते हैं और इसीलिए पॉसिबिलिटी लिया ही गया था। तो रखते हैं, पी को यहाँ रखता हूँ, इसके सामने जो है उसके बीच में एक है, बी और उसके बीच में एक, और इसमें पी को मैं यहाँ रखता हूँ और इसके सामने जो है बी के बीच में एक, इस तरीके से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा ये कंडीशन। आगे देखते हैं, सी बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब सी जो है बी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि इसके साथ नहीं है और बी के साथ भी नहीं है। कंडीशन को ऐसे नोट करने वैसे इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर सी यहाँ नहीं आएगा, ए के साथ नहीं आएगा, और सी यहाँ भी नहीं आएगा, बी के साथ नहीं है, अब बी के साथ ये भी तो है तो यहाँ भी सी नहीं आएगा, तो सी के लिए एक ही जगह बच रही है, वो यहाँ पर रखते हैं। और सेम ऊपर भी होगा क्योंकि एक ही चीज़ तो है। तो इस तरीके से सी बी और ए का दोनों निकटतम पड़ोसी यू एफ के सम्मुख बैठा है, यू जो है एफ के सम्मुख बैठा है। तो कंडीशन को कहाँ यहाँ नोट कर लेता हूँ, यू और एफ दोनों एक दूसरे के सम्मुख है, इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं, यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, कोई कंडीशन मिस हुई है मुझसे क्या? हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए, पी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो
1 और 2 यहाँ पर u आ जाएगा और इसमें 1 और 2 u यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से u के सामने f था तो u के सामने f को कर लेते हैं और u के सामने यहाँ पर भी f को ऐसे कर देते हैं इस तरीके से। अब आगे देखते हैं u और q के बीच एक व्यक्ति बैठा है। u और q के बीच, यहाँ पर देखिए q इसमें इसी स्थान पे आएगा, इधर जा नहीं सकता क्योंकि इसके बीच एक लोग चाहिए। यहाँ पर देखिए u और q के बीच 2 स्थान बन रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसको भी होल्ड करते चलते हैं, इसको ही देखते हैं। q जो p का निकटतम पड़ोसी नहीं है, q जो है ये p का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर तो निकटतम पड़ोसी आ गया। इस वजह से हमारा ये जो पॉसिबिलिटी था ये गलत हो जाएगा और आंसर इसी से आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर q को यहाँ रखूँगा तो निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए q को यहाँ पर रखते हैं। अब आगे देखते हैं t ना तो u का निकटतम पड़ोसी है और ना ही d के सम्मुख है। t जो है ना तो u का निकटतम पड़ोसी है और ना ही d के सम्मुख है। t मतलब कि यहाँ पर जो है t नहीं आएगा और यहाँ पर भी t नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्थानों पे u का निकटतम पड़ोसी बन जा रहा है। तो t यहाँ पर आ जाएगा और ये d का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब d यहाँ पर नहीं आएगा, d हमारा यहाँ पर आएगा। इसमें कोई एक बच गया है, जो बच गया है e बचा होगा, e बच गया है, e को यहाँ पर रख देते हैं। इसमें 2 बचा है। आगे देखते हैं r यस के बाएँ बैठा है। यस के बाएँ तो ऊपर वाला जो होता है उसका बायाँ इस साइड पे होता है, मतलब कि उल्टा होता है, तो इस साइड पे होता है। तो यस को यहाँ रखेंगे और इसके बाएँ से आर को यहाँ रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये बन गया और ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही बना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको बनाने में मज़ा भी आता है। 2 पॉसिबिलिटी खींचिए और एक रॉन्ग हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और बन जाता है। चाहे 10 लोगों का अरेंजमेंट हो और चाहे 6 लोगों का अरेंजमेंट हो, ये तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद आपको 4 नंबर 5 नंबर जो भी आया हो क्वेश्चन में वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन जिन दोस्तों का क्लर्क का एग्ज़ाम हो आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा और अच्छे से परफॉर्मेंस करिएगा। अगर सही नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं, और जो नहीं बिगनर्स हैं तो उनके लिए दिक्कत की बात तो है ही है, पर फिर भी फेलियर से डरना नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को कोई और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊँगा, चाहे वो मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे और चाहे ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, सभी जो है बेसिक से बताऊँगा, 0 से स्टार्ट करके। पर दोस्तों क्या है कि अभी मेरा गला सही नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छे से नहीं है, तो इस वजह से, और मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है क्लर्क का 21 तारीख को है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इस वजह से दोस्तों उसको मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को वो सीरीज़ आपको दूंगा और एक टाइम पे आप लोगों को मिलेगा, या तो सुबह के 10 बजे या शाम को 6 बजे को स्लॉट रहेगा, या तो कुछ अलग करूँगा। ऐसा करूँगा कि 6 बजे मेंस का कर दूँगा और मेंस के एक क्वेश्चन कराऊँगा और 10 बजे एक प्री का क्वेश्चन कराऊँगा, और 2 बजे दोपहर को आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिक से क्लास के वीडियो मिल जाएंगी। एक ही वीडियो कराऊँगा, 10 मिनट का होगा, उसमें हर चैप्टर के बेसिक्स बताऊँगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये प्लान समझ में आया होगा और ये क्लास भी समझ में आई होगी। तो धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।